चलिए, तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.1 को किया था। तीसरे चैप्टर का फर्स्ट हमने यहाँ पे कर रहे हैं, और उसी में से बेटा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको आज हम करने वाले हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? तो सबसे पहले आज का जो वीडियो में पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। इसके लिए सबसे पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए एक्सपोनेंट के। मैं मान के चल रहा हूँ आपने पुराना वाला वीडियो देखा होगा, और उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमको कुछ एक्सपोनेंट के क्या है रूल्स याद रखने हैं। एक्सपोनेंट के क्या क्या रूल्स है? तो रूल्स कुछ नहीं, मैंने आपको लिखवाए हैं रूल्स, एक मिनट दिखाता हूँ। चलो, एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स है जिसको हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो ये है हमारे एक्सपोनेंट का रूल। क्योंकि मैंने ढेर सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, तो इसमें अपने को रूल देखने में मुश्किल जाएगा, तो वो देखते हैं। तो मैंने उनको समझा रहा हूँ। चलिए, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एक्सपोनेंट के यूनिट का जो है एक्सरसाइज 1 कर रखा है, और इस चैप्टर में ये पहले एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। और लास्ट क्लास के वीडियोस को आप देख लेना, मैं ऊपर आई बटन पे या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम इस चैप्टर में ये क्वेश्चन करने वाले हैं, और क्वेश्चन के लिए आपको रूल याद होने चाहिए। रूल कौन कौन से हैं? तो ढेर सारे रूल हैं। हम रूल को कैसे याद रखेंगे, तो वो अभी मैं बताते जाऊंगा क्वेश्चन, उसके साथ साथ क्या करते जाएंगे, रूल को लिखते जाएंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या बोला गया बेटा? हमें दिया है एक्स की पावर में a डिवाइड बाई एक्स की पावर में b, और होल की पावर में a प्लस बी, और फिर इंटू करके क्या दिया है हमको? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ मतलब सिद्ध करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है, अपने को प्रूफ करना है कि इस साइड जो है इस साइड के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। क्या लेंगे? LHS। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम ले रहे हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये वाला पोर्शन है, तो इसको पूरा लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको लिखते हैं। क्या दिया है? एक्स की पावर में a डिवाइड बाई एक्स की पावर में b, पूरे की पावर क्या दिया है बेटा? a प्लस b। हो गया। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है एक्स की पावर में b डिवाइड बाई एक्स की पावर में c, पूरे की पावर में क्या दिया है? b प्लस c। हो गया। और फिर क्या दिया है? एक्स की पावर में c डिवाइड बाई एक्स की पावर में a, और पूरे की पावर में क्या दिया है? c प्लस a। ये सारा कुछ दिया है। ठीक है, कुछ दिया है। चलिए, अब इसके बाद देखिए तुम लोग कैसे देखोगे। तो यहाँ पे जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे ये रहेगा कि ब्रैकेट वाले पोर्शन को पहले सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट वाले पोर्शन को पहले जब आप सॉल्व करोगे, तो इसमें एक रूल लगता है। कौन सा रूल याद है? तो वो रूल है हमारे पास, चलो देखते हैं उस रूल को। ठीक है, रूल हमारे पास क्या बोलता है? अगर कोई बेस सेम है, पावर डिफरेंट डिफरेंट है, ऊपर वाले पावर से क्या होता है? नीचे वाली पावर घट जाती है, अगर वो क्या होता है? डिवीजन में होता है। तो भाग में यहाँ पे इस प्रकार से होता है। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबके बेस में सेम है बेटा, तो हम यहाँ पे ग्रीन वाले को सबसे पहले हल करते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे एक्स की पावर में
एक्स की पावर में क्या लिखेंगे, ए, ऊपर वाले पावर ए है, नीचे वाला क्या है, बी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और पूरे की पावर क्या है, ए प्लस बी। अब दूसरा क्या बोलेंगे, सेकेंड वाले, एक्स की पावर में बी और माइनस क्या होगा, सी, क्योंकि ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और यहाँ पे पूरे की पावर क्या लिखेंगे, बी प्लस सी। थर्ड वन हम क्या बोलेंगे, एक्स की पावर में सी माइनस का ए, और पूरे की पावर क्या लिखेंगे, सी प्लस ए। पहला वाला मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, अब इसको तो और ज्यादा हल नहीं किया जा सकता इस ब्रैकेट वाले पार्ट को, तो हम एक काम करेंगे, हमने एक और रूल देखा है, कौन सा रूल है, वो रूल है कि अगर अगर पावर की भी क्या हो, पावर हो, या एक्सपोनेंट की क्या हो, पावर, जैसे मान लीजिए ए की पावर एम है और होल की पावर कोई एन है, तो क्या होता है, ए की पावर एम इंटू एन, गुना होता है पावर आपस में, है ना, पावर की पावर आपस में क्या होता है, गुना। इसलिए हम यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी को किस में लिख सकते हैं, गुना में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं भाई। तो चलिए इसको गुना में लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हमने तो लिख लिया ऑलरेडी, हमको इसको वन लेकर आना है बेटा। कितना लेकर आना है, वन। तो चलिए हमारा टारगेट यही था। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स की पावर में ए माइनस बी है, इसका गुना क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के साथ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे एक्स की पावर में बी माइनस सी है, इसका गुना क्या हो जाएगा, बी प्लस सी से हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, एक्स की पावर जो है सी माइनस ए है, इसका गुना क्या हो जाएगा, सी प्लस ए के साथ। अब आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, जो कि आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है ये, क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ऐसा क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर होता है। इसीलिए हम यहाँ पे फर्स्ट वाले में ये रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में बी का स्क्वायर। समझ में आया, आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगले वाले में फिर वही करेंगे, एक्स की पावर यहाँ पे बी स्क्वायर, अगले वाले को माइनस करके सी स्क्वायर, फिर इसके बाद एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। हो गया। इतना सब करने के बाद अब आपका सारा कुछ हो गया है, बस एक और काम करना है, और वो काम है कि किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, वन। और हमको वन लाने के लिए यही एक तरीका है कि एक्स की पावर हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, जीरो। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर बेस सेम होता है, क्या सेम होता है बेटा, बेस, ये सारे बेस क्या है, सेम है। तो हम बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई होने पर ऐड करते हैं, है ना, क्या करते हैं, ऐड। तो यहाँ पे हम ये रूल अप्लाई करने वाले हैं, क्या बोलेंगे, ए की पावर में m इंटू ए की पावर में n, क्या होता है, ए की पावर में m प्लस n, पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे अगर वो क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई में बेस सेम होने पर हो रहा होगा। चलिए अब इसको करेंगे तो क्या आएगा आंसर, तो आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे एक्स की पावर में, हम पूरा लिखेंगे ना, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पहला वाला पावर है, प्लस दूसरा वाला पावर है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ये सारे पावर को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने सारे को क्या कर दिया है, ऐड। और इसलिए ऐड किए क्योंकि हमारे फॉर्मूला रूल क्या बोलता है कि मल्टीप्लाई होने पर, बेस सेम होने पर पावर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब हम ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए रिजल्ट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस है बेटा तो साइन अंदर वाला चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और फिर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो एक बार कोई चीज पॉजिटिव है तो अगली बार क्या है, वो नेगेटिव है कि नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर
और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस माइनस में है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे माइनस में सी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस में सी स्क्वायर है। तो आप देखेंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे से माइनस होके क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए हम बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, सॉरी एक्स की पावर क्या हो जाएगा, जीरो। आया। अब यहाँ पे जीरो आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, किसी भी नंबर की पावर एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है, ऑलवेज वन आता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, वन। क्या बोलेंगे, वन। और ये क्या है बेटा, हमारा राइट हैंड साइड है, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आया समझ में, इजी था। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका करना कुछ नहीं है, सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आप यहाँ पे एक रूल लगाएंगे, जो क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के मल्टीप्लीकेशन वाला। और उसके बाद सारे बेस सेम होने पर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और वहां से जो प्लस वाला पोर्शन माइनस वाले पोर्शन से कट जाएगा, और फिर वहां पे पावर आ जाएगी जीरो, और जीरो पावर आने के बाद हम उसको क्या बोल सकते हैं, वन वैल्यू आएगी। इजी था। चलिए अब इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स की पावर में m माइनस एन, और वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स की पावर में n माइनस एम। चलो इसको मैं लिखता हूं, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए लिखता हूं पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है, वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स की पावर में m माइनस एन, प्लस में है वन डिवाइड वन प्लस एक्स की पावर में n माइनस एम, इक्वल टू अपने को वन प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अब इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, पूरा इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वन आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको वन लाने के लिए क्या क्या तरकीब लगाया जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, जो पोर्शन सबसे फैला फैला दिख रहा है उसको क्या करेंगे, जल्दी से सॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे, सॉर्ट। और सॉर्ट करने के लिए बताओ क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS लेंगे। क्या लेंगे, LHS। क्या लेंगे, LHS। LHS लेंगे। अब LHS अगर लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स की पावर में m माइनस एन। आप यहाँ पे गौर करेंगे तो थोड़ा सा चेंज है अगले वाले में, वन प्लस एक्स की पावर में n माइनस एम है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ, सबसे पहले आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने से पहले आप इस वाले पोर्शन पे थोड़ा सा गौर करिए, क्या लग रहा है। एक बार m माइनस एन है और एक बार क्या है, n माइनस एम है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम इसको ना किसके रूप फॉर्म में डालेंगे, जैसे कोई नंबर अगर डिवाइड हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा होगा पावर में, ऐसा हो रहा होगा ना, बेस सेम रहा होगा। और जो पहला लिखा है वो क्या रहा होगा, ऊपर में, और जो बाद में लिखा है वो कहाँ रहा होगा, नीचे में। समझ में आया ना। तो इसीलिए हम इसको ना अब क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इस वाले को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करके इस वाले फॉर्मेट में लिखेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए अब करते हैं इसको कन्वर्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे, तो वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स की पावर में जो पहला है उसको ऊपर लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, नीचे। ठीक इसी तरह से अगले वाले में भी क्या करेंगे, वन प्लस एक्स की पावर में एन ऊपर लिखेंगे और एक्स की पावर में एम नीचे लिख देंगे। आंसर हमारा वन लाना है, टारगेट क्या है हमारा, वन लाना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे मेरा क्या बन गया, एक में नीचे में ये वाला है पोर्शन, और एक में नीचे में क्या है, एक्स की पावर एम है, और एक में एक्स की पावर एन है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस पूरे पोर्शन में फोकस करेंगे, नीचे वाले पोर्शन में पूरा फोकस करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा कुछ रहता है तो हम क्या करेंगे, इस वन के साथ इस x की पावर n का मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके साथ फिर इसको क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, प्लस का साइन लगा है। ठीक है, चलिए तो ये काम हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे वन डिवाइड बाई वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर का। आप जैसे पता है ना क्या करते हैं, देखो
अगर मान लीजिए ऐसा है 1+2 डिवाइड बाई 3 है, तो आप क्या करते हैं, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 = 3 प्लस क्या करेंगे 2, पूरे के डिवीजन में क्या लिखते हैं 3, क्योंकि एक के बटे में 3 नहीं था, तो हम इसके बटे में 3 लाने के लिए नीचे 3 और ऊपर 3 का क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। चलिए, अभी अगर ये समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस x की पावर n का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा बेटा, x की पावर n, क्या हो जाएगा, x की पावर में n प्लस ये ऊपर में तो x की पावर m था ही ऑलरेडी पहले से, और इस पूरे की पावर में बट्टे में क्या आ जाएगा, x की पावर में n आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर प्लस करते हैं। अब अगले वाले को जब सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे ये जो m है, x की पावर m, वो 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या होगा, मल्टीप्लाई, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x की पावर में m मल्टीप्लाई होके 1 के साथ x की पावर m आ गया, प्लस x की पावर क्या हो जाएगा, n, और पूरे के डिवाइड में क्या लिखेंगे, x की पावर m लिख देंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड। आप जानते हैं रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है कि पलट देने, पलट देते हैं, क्या करते हैं, पलट देते हैं। आप इसको पलटेंगे कैसे, तो सिंपल है, ये वाला हिस्सा जो है ऊपर चला जाएगा और ये वाला हिस्सा नीचे ही रहेगा। मतलब डिवाइड के डिवाइड में और कोई है तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, जैसे कैसा रहता है, मान लीजिए 1/a/b है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, b/a लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए वही काम करेंगे, यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको हम क्या कर देंगे, ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, फॉर्मूला भी है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला। तो चलिए इसका हमारा यूज होगा अभी यहाँ पर। अभी तक हमने कोई विशेष फॉर्मूला यूज नहीं किया है, हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला या रूल यूज किया है। अब इसको आगे करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर में n होगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, x की पावर में m प्लस x की पावर में n। सर यहाँ पे तो n पहले लिखा है तो क्या दिक्कत है आगे पीछे लिखने पे, यानी कि जोड़ते समय +2 और +3 को आगे पीछे लिखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे हम आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि मैच करना है ना अगले वाले को। और ऊपर में क्या लिखा है, x की पावर हम m लिख देंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या चला जाएगा ऊपर, और डिवाइड में क्या लिखेंगे फिर, x की पावर में m प्लस x की पावर में n। अब आप देखेंगे जो न्यूमरेटर है, सॉरी जो डिनोमिनेटर है, वो दोनों में क्या है, जो हर है वो वाला हिस्सा दोनों में क्या है बेटा, सेम है, क्या है, सेम है कि नहीं है, सेम। जब नीचे वाला हिस्सा सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर्स को हम डायरेक्टली जोड़ या घटा देते हैं, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, तो थोड़ा देखिए ध्यान से, इस वाले पोर्शन में जो नीचे वाला हिस्सा है दोनों सेम होने पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली x की पावर में n प्लस x की पावर में m डिवाइड क्या कर देंगे, पूरे के डिवाइड में एक बार लिखेंगे x की पावर में m प्लस x की पावर में m। समझ में आया। अब आप देखेंगे तो इसको दोबारा से रीराइट करके क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं x की पावर में m प्लस x की पावर में n डिवाइड बाई x की पावर में m प्लस x की पावर में n। देखो क्या हुआ कि ये दो बार है ना सेम टू सेम नीचे नीचे वाला, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको एक बार लिख सकते हैं, और जो ऊपर में अलग अलग लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और बीच में प्लस का चिन्ह लगा था तो यहाँ पे भी हमने प्लस का साइन लगा दिया था। तो ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पूरा पोर्शन ऊपर वाला सेम टू सेम है, नीचे वाला ये कट के क्या हो जाएगा, 1 के टेबल में कट जाएगा, और ये आएगा आंसर क्या, 1। समझ में आया, इजी है ये। हाँ, ये वाला भी कट जाएगा, क्योंकि मैं इसको रीअरेंज करके ठीक से लिख रहा हूँ। जैसे बेटा आप लिखोगे 2+3 और 3+2, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है ना। तो अगर आप x की पावर में n है प्लस x की पावर में m है, तो इस वाले को पहले लिख दोगे, इस वाले को बाद में लिखोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया कि नहीं आया समझ में, आया ना। चलो ठीक, तो आगे बढ़े। तो इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था और यहीं पे हमको 1 प्रूफ करना था, और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ये हमारा है, हमारा राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर, सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, प्रूफ करने हैं। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा प्रोसीजर को ध्यान में रखना है। इसमें तो एक ही रूल अप्लाई हुआ है,
तो वो रूल है डिवीजन वाला, तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं हुआ है। पहले तो हमने क्या किया, डिवीजन वाले रूल को अप्लाई कर दिया, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नीचे वाला पोर्शन था उसको हमने ट्रांसफर करके ऊपर ले गए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए 1 के साथ। ऐसा ही दोनों के साथ किए तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिनोमिनेटर निकल गया, और इसको हम एक बार लिखे तो यहाँ पे ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा सेम सेम आने से वो कट के एक हो गया। क्लियर है? चलो, अब बेटा हमारे पास है कुछ और क्वेश्चन जो कि हमको बोलता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। बहुत ही आसान होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक अपनाना है। क्या ट्रिक है वो देखिए। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? मानक रूप, इसको बोलते हैं मानक रूप। देखो पढ़ने में दिक्कत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बड़ा नंबर है, इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार करते हो जाओगे तो बहुत ही बड़ा नंबर आएगा, बोलने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में डालते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि अगर वो 0 पॉइंट में होगा, किसमें होगा? 0 पॉइंट में होगा, तो उसको हम नेगेटिव पावर देंगे। क्या देंगे? नेगेटिव पावर। 0 के बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 0.0008 लिखा है बेटा, क्या लिखा है? 823, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या है? पॉइंट एक से छोटा है ना ये, तभी तो ये पॉइंट में आ रहा है, 0 पॉइंट आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको जब भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो सबसे पहला नंबर कौन सा है पॉइंट के बाद? 0 0 के बाद सबसे पहला नंबर कौन सा है उसको देखेंगे, वो कौन से नंबर पे है। कितने नंबर पे है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कितने नंबर पे है? फोर्थ नंबर पे है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 8.23 इंटू 10 की पावर में कितने बार था? 4। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। इजी है? नहीं आया समझ में? तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे इस वाले की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपको देख रहे हो कितने हैं? बहुत बड़ा नंबर, हमको सिर्फ एक नंबर रखने हैं। जब बड़े नंबर रहेंगे ना तो उसमें से हमको सिर्फ पहले वाले नंबर को रखना है, बाकी सबको पॉइंट के पीछे भेज देना है। क्या करना है? पॉइंट के पीछे। अब पॉइंट के पीछे भेजने के लिए आप देखेंगे कि कितने नंबर को आपने पॉइंट के पीछे भेज दिया, उतने हम पावर, पॉजिटिव पावर लेंगे। सिंपल सा कहने का मेरा मतलब है, जब हमारा नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो वहां पे हमारा पावर क्या रहेगा? नेगेटिव। और जब हमारा पॉइंट में नहीं रहेगा, बहुत बड़ा नंबर रहेगा, तो वहां पे हम 10 की पावर लिखने वाले हैं पॉजिटिव नंबर। अब देखो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इस 8 को लिखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को देख रहे हैं, 8 को लिखेंगे बेटा 8.02। और भी नंबर है ना यहाँ पे 0 0 0, इस बाकी पीछे के 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे इंटू लगाएंगे और क्या बोलेंगे? गिनते चलते हैं। कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने नंबर हैं? 15। 15 ठो जीरो, मतलब 15 ठो अंक है जिसको आपने पॉइंट के पीछे भेज दिया। इसका मतलब आप इसको लिखेंगे 10 की पावर में प्लस की 15 लिखेंगे। बात समझ में आया? अगर वो 0 से बड़ा रहेगा तो आपने कितने नंबर को, हाँ हमेशा 10 लेंगे। क्या लेंगे? 10 लेंगे। समझ में आया? चलो अब इसी तरह से इस वाले को करके देखो, तो यहाँ पे 4 को रखेंगे और बाकी कितने नंबर है उसको सब क्या कर देंगे? पीछे कर देंगे। तो इसको लिखेंगे क्या? 4.196। अब उसके बाद 0 0 को लिखने की कोई काम नहीं है। अब इसको लिखेंगे इंटू 10 की पावर में। कितना लिखूंगा बताओगे? तो पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। कितना है? 10। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 10, प्लस का 10 लगाएंगे। क्यों प्लस का 10 लगाए? क्योंकि ये 0 से बहुत बड़ा नंबर है। कहने का मतलब 0 पॉइंट में नहीं है ये। अब पॉइंट वाला नंबर अगर 0 पॉइंट में रहता है तब की बात करते हैं। चलो ये कुछ क्वेश्चन मैं अपने से लिख रहा हूँ, जैसे 0.00203 ऐसा लिखा हुआ है, और ऐसा करके लिखा हुआ है। आपको इस पे किसको किसमें कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में। तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे देखेंगे 0 के बाद, पॉइंट के बाद 0 0 0 करके है ना बेटा, तो उसके बाद कौन से नंबर पे पहला नंबर है जो कि 0 नहीं है, 2 है? कौन है? 2 है ना। तो उस 2 को लिखेंगे और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और बोलेंगे 0 3। उसके बाद क्या लगा है? 0 3। तो कितने नंबर पॉइंट के बाद आपने लिए? 3 नंबर लिए ना। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर को आपने इधर शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड। इसका मतलब आपने क्या किया? 10 की पावर माइनस आपको क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 पॉइंट क्या है?
छोटा है, 1 से छोटा है ना, तो जहां पे हमारा पावर क्या होता है, जहां पे हमारा नंबर बहुत छोटा होता है वहां पे हमारा पावर जब हम लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म तो नेगेटिव पावर लेते हैं। बात समझ में आ गया? और ये होता कैसे, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन कर रखा है, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया है। अब इसी तरह से आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है, इस क्वेश्चन नंबर पहले को देखिए ध्यान से। तो ये वाला क्वेश्चन को हम थोड़ा साइड करते हैं क्योंकि ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड जगह देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल क्या क्वेश्चन है, तो ये देखिए हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये वाला है। क्वेश्चन में हमारे पास इस वाले को क्वेश्चन को कर रहे हैं, मेरे को ये बताओ लिखा कितना है बेटा, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने नंबर हैं, 12। मतलब हमको पहला नंबर देखना है, पॉइंट के बाद जीरो के बाद कौन सा पहला नंबर है, 8 है ना, 8 कौन से नंबर पे आया, 12वें नंबर, तो यहाँ पे लिखेंगे 8.52 इंटू, अब यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर में माइनस का 12। बहुत इजी है, कर लेंगे ना ऐसा, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे मेरे ख्याल से, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपका। तो ये आपके आंसर हैं, ठीक है, चलिए बहुत इजी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमको डेसिमल फॉर्म में बदलना है, किस फॉर्म में बदलना है, डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में बदलने के लिए आपको फोकस करना है कि हमारा नंबर कैसा है। पहले तो पावर देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, पावर। पावर के मतलब यहाँ पे नेगेटिव पावर है, मतलब नंबर को हमको क्या करना है, छोटा लेकर जाना है। कितना लेकर जाना है, छोटा। छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। पहले तो मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, देखना ध्यान से। 7 × 10 की पावर में माइनस का 8 लगा है, माइनस का 8 लगा है, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 0.7 है बेटा। 7 को कितना पीछे करेंगे, तो देखो ध्यान से, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, क्या लिखेंगे, 0.000, कितना जीरो हो गया पॉइंट के बाद, 3 हो गया ना, 4 5 6 और 7 और ये हो गया 8। 8वें नंबर पे आपको 7 को रखना है, समझ में आया ना। पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले जो नंबर है उनको कहाँ पे रखना है, उनको उस नंबर पे रखना है जहां पे वो क्या पावर नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को, पहले वाले क्वेश्चन को देखिए, फोकस करिए ध्यान से। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला गया है, 5.02 इंटू 10 की पावर में -6 लिखा हुआ है। पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है, 5 है, कौन सा है, 5। तो अपने को इस 5 को ना कौन से पोजीशन में लेके जाना है, 0 पॉइंट के बाद 6वें नंबर पे रहना चाहिए। 0 पॉइंट के बाद कौन से नंबर पे रहना चाहिए, 6वें। क्यों 0 पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने पावर कैसा लिया है, नेगेटिव। क्या पावर लिया बेटा, नेगेटिव। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना ऊपर, क्या देखा था कि नेगेटिव पावर कैसे बनता है, जब वो नंबर बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0. इस 5 को देखना ना कहाँ पे लिखेंगे, 6वें नंबर पे 5 लिखेंगे, उसके पहले 5 तो जीरो लगाना पड़ेगा, और 6वें नंबर पे खुद क्या लिखेंगे, 5। तो 1 2 3 4 5, 5 तो जीरो लगा दिए, और 6वें नंबर से क्या स्टार्ट करेंगे, 5 को, और उसके बाद फिर 0 और 2, 0 और, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना, मैंने 7 ठोक, देखो 8 पावर में है नेगेटिव पावर, इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ठोक क्या लगाया, 0। उसके बाद क्या था, 7 था, तो उसको 7वें को यहाँ पे लिख दिया, सिंपल है। चलो अब यहाँ पे एक पावर ये वाला लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे क्या खास है, तो ये 1.00001 है, इंटू 1 है, इंटू क्या है, इंटू है 10 की पावर में 9, क्या है, 10 की पावर में 9। अब जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम क्या करते हैं, पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है, पॉजिटिव है ना बेटा, क्या है, पावर पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को क्या करते हैं, सामने ले आते हैं। कैसे सामने ले आएंगे, तो मेरे को ये बताओ, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 तो नंबर है, लेकिन मुझे कितने नंबर को सामने लेकर आने हैं, 9 नंबर को सामने लेकर आने हैं पॉइंट के।
देखो, जब हमारा पावर पॉजिटिव रहता है तो पॉइंट वाले नंबर को हम क्या करते हैं, सामने लेकर आते हैं, पॉइंट के सामने, पीछे लेकर नहीं जाते। तो हम यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.000001, और आप जितना चाहें उतना जीरो अपने मन से लगा सकते हैं। इनटू क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर में 9। लेकिन यहाँ पे जब 9 पावर है तो इसके लिए इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से, मुझे 9 पावर की वजह से, पॉजिटिव 9 पावर है इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस बस बस, इतने नंबर को मुझे पॉइंट के किधर लेकर आना है, सामने लेकर आना है। समझ में आया ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे, 100, 4 ठो है बीच में, और उसके बाद फिर 1 है, फिर एक 4 ठो और जीरो है, हो गया। अब इसके बाद की ये जीरो हमारे लिए कोई काम के नहीं है। तो ये रहा इसका डेसिमल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, या दशमलव रूप बोल सकते हो। और ये क्या है, इसका मानक रूप है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आ गया कि और कोई क्वेश्चन करना है इसके ऊपर, आ गया ना, कैसे जी, चलो सर मैं नींद आ रहा नींद आ रहा है, चलो ये कुछ ही क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7 और लिख लेना फिर। क्वेश्चन नंबर 7 बस इसी बस को करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है आपका, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। किस फॉर्म में बदलना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। मीटर में दिया है 0.00007 लिखा है। ये एक से छोटा है ना, पॉइंट में मतलब क्या है, एक से छोटा है। तो इसका जो पावर लिखेंगे उसको कैसे लिखेंगे, एक नंबर लिखेंगे। पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है, पॉइंट के बाद 00 के बाद ये पहला 7 नंबर है, इस नंबर को क्या लाना है, सामने में लेकर आना है। तो इसको लिखेंगे 7। कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे 10 की पावर में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लिखेंगे 6, और क्या लिखेंगे, माइनस का 6। आया समझ में ये वाला, क्योंकि जीरो के बाद रहता है तो हम उसमें पावर क्या देंगे, नेगेटिव। क्या देंगे बेटा, नेगेटिव। सिंपल है। अब यहाँ पे इस वाले के लिए करेंगे, तो करते हैं। ये है हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्या लिखा है, 0.808, सॉरी 0.08। इसको कैसे लिखोगे, जीरो के बाद 8 है, कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू 10 की पावर में माइनस का 2, क्योंकि ये जीरो क्या, देखो जीरो के बाद पॉइंट में है ना बेटा, इसलिए हम एक नंबर को लाएंगे सामने। इसको लाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 10 की पावर में माइनस का 2। क्लियर है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बच गया हमारे पास। सर हाँ यही इसका आंसर है, ये जो है ये क्या है इनका आंसर। ठीक, अब इस वाले क्वेश्चन को करिए। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा है। पॉइंट नहीं लगा है, इसका मतलब मुझे इसको कैसे लिखना पड़ेगा, एक नंबर को, सामने के एक नंबर को रखूंगा और बाकी पीछे के सभी नंबर को पॉइंट के पीछे भेज दूंगा। कैसे होगा ये, इसको लिखेंगे 1.2756 इंटू, वो 00 को नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख देते हैं भाई 00। अब इंटू लिखेंगे 10 की पावर, कितना लिखेंगे, कितने नंबर को आपने पीछे ढकेल दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे पावर क्या देंगे, 7, और वो रहेगा पॉजिटिव। सिंपल है, आ गया मेरे ख्याल से समझ में। तो इतना ही है, आज के क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए, और ये हमारे प्रश्न वाली यहाँ पे होता है एंड। समझ में आ गया, चलिए तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।